हेलो, नमस्कार। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी के जो जीएस पोर्शन के इस निर्णायक बैच में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आप सभी का अभिनंदन। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेड एआई द्वारा बनाए गए सटीक प्रश्नों की श्रृंखला है। न केवल टीजीटी पीजीटी वरन बिहार का जो टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है उसमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए शुरू करते हैं 10वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती आश्रम। 12 मार्च 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। 6 अप्रैल 1930 तक 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा चली थी। कहाँ से? साबरमत साबर साबरमती से दांडी। और दांडी किस जिले में पड़ता है, यह एग्जाम में पूछता है, तो नवसारी जिला हो जाएगा। नवसारी जिला। ठीक है। इसमें नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद किसने नेतृत्व किया था? सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद किसने नेतृत्व किया था? तो अब्बास तैयब जी। किसने? अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में मूल रूप से क्या प्रावधान था जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन से पहले हुआ था? बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में मूल रूप से क्या प्रावधान था जो 42वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, उच्च शिक्षा का अधिकार, तकनीकी शिक्षा का प्रसार, वयस्क शिक्षा। चलिए तो बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन से पहले या 86वें संविधान संशोधन से पहले यह प्रावधान था कि राज्य इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु नहीं पूरी कर लेते निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का बंद करने का प्रयास करेगा। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान इसमें जोड़ा गया तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के तहत किसमें ले जाया गया? इसे 21 ए के तहत मूल अधिकार बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में जनसंख्या घनत्व भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? केरल। सर्वाधिक, इसका सही जवाब जो हो जाएगा बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और पूछे कि कितना है बिहार का जनसंख्या घनत्व, तो 1106।
1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 1028 हैं प्रति व्यक्ति किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार कौन सा था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चलिए बताएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? हमने आपको बताया भी था इसको इसके पहले वाली वीडियो में। हैरत डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, गैडगिल मॉडल। इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल कहिए या महालनोबिस मॉडल कहिए, ठीक है। इसमें उद्योगों पर, किस पर? उद्योगों पर जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उद्योग पर जोर दिया गया था। पहली किस पे थी? इस पे थी। इसमें किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। कब चलाया गया था? 8 अगस्त को प्रस्ताव 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ था। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर, कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के पहले दिन ही सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। यह प्रश्न पूछता है कि आगा खां पैलेस में किसे रखा गया था? आगा खां पैलेस में किसे रखा गया था? तो यहाँ गांधी जी, गांधी के साथ इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी कौन है भाई? कस्तूरबा सरोजनी नायडू। गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा, फिर सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, महादेव देसाई, इतने लोगों को आगा खां पैलेस में रखा गया था। प्रश्न पूछता है कि हजारीबाग जेल में किसे रखा गया था? हजारीबाग जेल में किसे रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को। बांकीपुर जेल में किसे रखा गया था? बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और पूछता है प्रश्न कि दीपावली के दिन किस व्यक्ति ने जेल की चारदीवारी को फांद करके हजारीबाग जेल से भाग गया था? तो जेपी हैं जयप्रकाश नारायण। भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था और इसमें कुल 5 विषय जोड़े गए थे। समवर्ती सूची में 5 विषय किसमें जोड़े गए थे? समवर्ती सूची में 5 विषय किसमें जोड़े गए? समवर्ती सूची में शिक्षा को जोड़ा गया, वन को जोड़ा गया, खूब एग्जाम में पूछता है। शिक्षा, वन, नाप, वन्यजीव, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, एवं पक्षियों का संरक्षण। चौथा है नाप तौल, नाप तौल। पांचवा है कि न्याय प्रशासन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन करना। भारत का सबसे लंबा नदी पाट या डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी और इसके साथ ब्रह्मपुत्र और मेघना को भी इसी में शामिल कर ली। तो ये 3 नदियां मिल करके, या में नहीं है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये लोग सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका?
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए, दो नदियां हैं। जैसे मान लीजिए पूर्वी भारत है, तो कुछ नदियां हैं जो इधर गिरती हैं और कुछ नदियां इधर इस घाट पे गिरती हैं, यानी इधर बंगाल की खाड़ी हो गई और इधर क्या हो गया, अरब सागर या खंभात की खाड़ी यहीं पे है। तो जो इधर गिरती हैं पश्चिमी घाट पे, वे क्या बनाती हैं, बताएंगे? एस्चुरी बनाती हैं। क्या? एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती हैं जिसमें नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा प्लस ताप्ती प्रमुख नदी है जो क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यही मौलाना अबुल कलाम आजाद लंबे समय तक रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी कब बने? तो ये जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य वाला रखा गया था सिस्टम, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक वर्तमान में कौन सा है? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को केवल देख रहे हैं और इसलिए देख रहे हैं कि मैंने आपसे कहा है, तो मत देखिए। यदि आपको देखना हो तो नोट्स जरूर बनाइए। बिना नोट्स के कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। जब हम लोग 30 कंप्लीट करेंगे, 30 प्रैक्टिस सेट, तो हमारे पास 30 × 30 900 क्वेश्चन तो इस तरह हो जाएंगे। फिर हर एक प्रश्न में लगभग एक दो फैक्ट, तीन फैक्ट, चार फैक्ट मैं बता ही देता हूँ। तो इस हिसाब से अगर पर क्वेश्चन हम लोग दो का एवरेज रखें, लगभग 1800 फैक्ट हम लोगों के पास हो जाएगा, जो कि एग्जाम में सीधे आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में, एक मिनट रुकेंगे, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है? उच्चतम न्यायालय पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 हो जाएगा। हाई कोर्ट के लिए पूछता तो क्या हो जाता, 226। हाई कोर्ट रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है मूल अधिकार के उल्लंघन पर? 226 के तहत। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। पूर्ण न्याय की अवधारणा पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्ण न्याय की अवधारणा है वो किस में है? 142 याद रखिएगा। ठीक है। 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है, पिछली वीडियो में मैंने कई बार बता दिया। चौरी चौरा कांड की घटना, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला था। और यह आंदोलन 5 फरवरी को हिंसक हो गया। 5 फरवरी 1922 को हिंसक हो गया जब गोरखपुर में एक थाने में आग लगा दी गई आंदोलनकारियों के द्वारा। और इसी से क्षुब्ध होकर के गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने क्या किया कि 7 दिन बाद 12 फरवरी को वर्धा में थे उस समय, वर्धा नहीं भाई, साबरमती में थे। अहमदाबाद साबरमती में थे। कहाँ पे थे? अहमदाबाद में। यहाँ से इन्होंने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी।
चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जब वही 6 अप्रैल के बाद यह शुरू हुआ। खेड़ा सत्याग्रह आप बताइए कि कब हुआ था। भारत में जनसंख्या नीति 2000 का प्रमुख लक्ष्य क्या था। इसका प्रमुख लक्ष्य है 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन सन है 1976, और यह कहाँ से लिया गया है तो रूस से लिया गया है। अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति, ये सभी किससे संबंधित है। पंचायती राज से। और सरकारिया आयोग किससे संबंधित है तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। इसका गठन 1983 में हुआ था। आर एस सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। उनका पूरा नाम क्या है। रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किस रूप में होता है। तो जो विदेशी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें विदेशी मुद्रा शामिल होती है, सोना शामिल होता है, इसमें विशेष आहरण अधिकार एसडीआर होता है, और रिजर्व ट्रेंच। तो रिजर्व ट्रेंच को इस तरह समझ लीजिए कि जो आईएमएफ बैंक है इसमें हर एक देश अपना कुछ हिस्सा रखता है, जिसे जरूरत पड़ने पर वह आईएमएफ से बिना, ठीक है, आईएमएफ से बिना कोई ताम झाम के उसमें से निकाल सकता है। उसे रिजर्व ट्रेंच कहते हैं। तो अब ए प्लस का निशान है, गलत नहीं है। मतलब सभी शामिल होते हैं। यदि कभी प्रश्न में पूछ दे कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है, तो गोल्ड होता है, विदेशी मुद्राएं होती हैं, जैसे डॉलर में हम लोग व्यापार करते हैं, विशेष आहरण अधिकार होता है, और रिजर्व ट्रेंच होता है। और सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है। इसी विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्तियां होती हैं इन्हीं का सबसे ज्यादा योगदान होता है, 80 से 85%। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहेब हो जाएगा। नाना साहेब हो जाएगा। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। कुंवर सिंह कहाँ से थे। जगदीशपुर बिहार से थे। जगदीशपुर बिहार से। बेगम हजरत महल कहाँ से। लखनऊ से। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी किससे होता है। विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी किससे होता है। विटामिन बेरी बेरी किससे होता है। बी 1 से। रिकेट्स किससे होता है। विटामिन डी से। वेरी वेरी रोग, बताइए भाई, वेरी वेरी रोग किससे होता है। चलिए, और ये जो विटामिन 12 से होता है पेर्निसियस एनीमिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, विटामिन जो बी है कई का संयोजन है। जैसे इसमें बी 1 आ जाता है, बी 2 आ जाता है, बी 3 आ जाता है, बी 5 आ जाता है, बी 6 आ जाता है, बी 7 आ जाएगा, बी 9 आ जाएगा, और बी 12 आ जाएगा। बी 1 को कहते हैं थायमिन। बी 1 को क्या कहते हैं। थायमिन। बी 2 को राइबो राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन। बी 3 को नियासिन नियासिन। बी 5 को पेंटाथोनिक एसिड। बी 6 को पैराडिक्सिन पेंटाथोनिक। 5 को 6 को पैराडेक्सिन।
B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को साइनोकोबालामीन। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? इसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि। थायराइड से क्या निकलता है भाई? थायरॉक्सिन। थायराइड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसे T4 भी कहते हैं। क्या? T4 भी इसे कहते हैं। और इसका कार्य क्या क्या है? थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? यह उपापचय मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है? मेटाबॉलिज्म या उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करती है। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है, तो बताएंगे। इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ना। इसका कार्य है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसमें हार्डवेयर की जांच करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना या लोड करना, कंप्यूटर को प्रारंभ करने में यह मदद करता है। एंजाइम पेप्सिन कहाँ सक्रिय होता है? एंजाइम पेप्सिन जो है वो कहाँ सक्रिय होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे। मुंह में, अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। पेप्सिन ए अमाशय में सक्रिय होता है। कहाँ पे? अमाशय में। ये प्रोटीन को, किसे? प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? पेप्टाइड्स। बस इतना याद रखिएगा कि यह प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है और अमाशय में यह सक्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, जैसे आप गूगल ड्राइव हुआ आपके पास, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, वन ड्राइव होता है ना आपके मोबाइल में होगा, गूगल ड्राइव, जिसमें आप फोटो तो रख लेते हैं आराम से। कहते हैं कि जीमेल जहाँ भी डालेंगे वहाँ पे फोटो मिल जाएगा। उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब ऑन डिमांड संसाधन एवं स्केलेबिलिटी। जैसे ही आपको आवश्यकता हुई किसी भी डाटा की, आप उसे एक इंटरनेट पर अपने मोबाइल में न रख करके एक इंटरनेट पर रखेंगे और तुरंत उसे आप संग्रहित कर सकते हैं किसी भी सर्वर से जाकर के। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बचपन से जानते हैं कि कौन सा रोग होता है। घेंघा, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। एनीमिया आप जानते हैं। एनीमिया लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होता है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो इसको जान लीजिए कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ये कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बड़े पैमाने पर उपलब्ध जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं उसे बोलते हैं MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल में HTTP का सुरक्षित संस्करण क्या कहलाता है? जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं इसे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सुरक्षित संस्करण क्या हो जाएगा? तो ये HTTPS हो जाएगा, यस फॉर सिक्योर। मानव शरीर में इंसुलिन और ग्लूकोन दोनों किस अंग से स्रावित होते हैं?
सही जवाब हो जाएगा इसका पैंक्रियाज। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन। बीटा से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो आप जानते हैं कि लैन, मैन, वैन तीन होते हैं। एल फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, एम फॉर मेट्रोपॉलिटन, डब्ल्यू फॉर वाइड वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन लैन। बढ़ते क्रम में इसको दिखाना तो पहले लैन आ जाएगा एकदम छोटा, फिर मैन आ जाएगा इससे बड़ा है लैन से, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा वैन। एक आता है पैन, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसके अंतर्गत ब्लूटूथ आता है क्या? ब्लूटूथ अब रखना होगा तो पैन सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा लैन, फिर इससे बड़ा मैन, फिर इससे बड़ा वैन। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो यह रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। यदि विटामिन के की कमी हो गई है तो रक्त स्राव अधिक समय तक होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित शिक्षा प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो यह व्यक्तिगत अध्ययन में सहायता करती है। बाकी तो जो है सो है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर में प्रोटीन पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो आप जानते हैं कि शरीर में जो मुख्य एंजाइम होगा वो तो पेप्सिन होगा, पेप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन भी होता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ट्रिप्सिन सही जवाब हो जाएगा। आईसीटी के संदर्भ में एलएमएस का पूर्ण रूप क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख गैस समूह कौन सा है? तो सीएफसी हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं पार्ट 11 में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।